मुझे एक बात बड़ी अच्छी लग रही है बिलावल की कि इस वक्त अमली तौर पर किसी सियासी जमात का कोई एक रहनुमा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहा है तो वो बिलावल भुट्टो है। आप देखें बिलावल भुट्टो इलेक्शन के इस एनवायरनमेंट में सिंध के अंदर जलसों से खिताब कर रहे हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में और इन इलाकों में जा रहे हैं। तो चित्राल में उन्होंने तकरीर की है और वो उन्होंने एक पूरा इलेक्शन का समा जो है अपने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो फॉलोअर्स हैं या उनके जो वोटर्स हैं उनको मुतरक कर दिया है। तो एक बात तो बड़ी अच्छी मुझे लग रही है कि इस वक्त अगर कोई एक लीडर बहुत ज़्यादा एक्टिवली हमें ग्राउंड के ऊपर नज़र आ रहा है तो वो बिलावल भुट्टो है। अगर आप कंपैरिजन करें, नवाज शरीफ साहब ने एक ही जलसा से खिताब किया है, शहबाज शरीफ साहब उनके भाई हैं, वो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे या बाकी लोग हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे। JUIF जो है वो इंतखाबी जलसे तो नहीं कर रही, लेकिन वो एक टेक्निकल अंदाज से फ़लस्तीन के मामले के ऊपर वो अपनी सियासत आगे बढ़ा रही है। जमात इस्लामी भी फ़लस्तीन के मामले को हाथ में लेकर या उसकी आड़ में अपनी सियासत को आगे बढ़ा रही है। लेकिन बिलावल प्योरली एक इलेक्शन जो जिसे कहते हैं ना एनवायरनमेंट को गर्म कर रहे हैं और अपने जो वोटर हैं उसको मुतरक कर रहे हैं। तो ये तो मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी कि पीपल्स पार्टी ने और बिलावल ने इस मामले को आगे बढ़ाया। अच्छा। अब आते हैं लेकिन इसका फ़ायदा क्या जब वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उन्होंने बनानी है, गो के ज़रा हमारे टॉपिक से हट जाता है, लेकिन आज भी उन्होंने नारा लगाया कि आसपा को हम ये चित्राल वाली सीट से, क्योंकि लोगों की फरमाइश है उनके मुताबिक, हम करेंगे, उनकी नानी की सीट है। और फिर अगले जुमले में उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर आसपा नहीं मानी सीट से लड़ने के लिए तो अपने ख़ानदान में से कोशिश करेंगे किसी को आगे ले आएँ। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। स्पीकिंग अलेना, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि आसपा का इलेक्शन में आना बहुत अच्छी डेवलपमेंट होगी और ये खुद पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी अच्छी डेवलपमेंट होगी। आसपा के एक दो ग्लिम्स आए हैं, हमने देखे हैं कि वो 27 दिसंबर को उन्होंने खिताब किया था बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी पर आज से 1-2 साल पहले, और उनमें बड़ी जान नज़र आई, बड़ी अट्रैक्शन थी उनमें, लोग उनकी तरफ बड़े मुतवज्जा होकर सुना उन्होंने और वो बड़े अच्छे अंदाज में बोली। जो ख़ानदान वाली बात है, देखिए पाकिस्तान का मामला नहीं है, इस पूरे रीजन में जो फैमिली पॉलिटिक्स होती है, सही गलत एक अलग पूरी डिबेट है, उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। लेकिन बिलावल ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं और जिस तरीके से अपनी ही गवर्नमेंट को, जिसके वो वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, आड़े हाथों लिया है। आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब को मैं बहुत तनकीद करता हूं और मैं समझता हूं कि उनको तनकीद करनी चाहिए, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूं कि शहबाज शरीफ साहब मुल्क के वज़ीर आज़म के तौर पे उन्होंने रोल अदा नहीं किया और वो कभी भी एक वज़ीर आज़म मटीरियल नहीं थे। उनको वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ अपने घर का बंदा होने की वजह से लगा दिया, ये एक अलग मामला है। लेकिन यही बिलावल भुट्टो ज़रदारी जब ये हुकूमत में थे तो ये पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ें की थी। ये जब हुकूमत में थे तो तमाम जो मीठा मीठा है वो हप करते रहे। पूरी दुनिया में ज़ाहिर वज़ीर ख़ारजा थे तो पूरी दुनिया में ये पाकिस्तान के लिए इन्होंने ट्रैवल किया और पूरी दुनिया की लीडरशिप के साथ अपनी जो एक राह रस्म बढ़ाई, वो PDM गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से बढ़ाई। उसकी जो मीठा मीठा उसको तो हप किया, अब कड़वा आया तो उसको आप पीछे हट के तनकीद करने लग पड़े। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अच्छा स्टेटमेंट है बिलावल का उस वक्त की गवर्नमेंट को बुरा भला कहना। अगर उस वक्त की जो PDM गवर्नमेंट ने बुरा भला कोई काम किया है, अगर बिलावल के मुताबिक अगर उन्होंने जाती दुश्मनियां की हैं, तो बिलावल ने ये आवाज़ उस वक्त क्यों नहीं उठाई? उस वक्त क्यों ये आंखें बंद करके बैठे रहे? उठाते उस वक्त। एहसास, आपका सवाल अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त और ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त कि उस वक्त भी उठानी चाहिए थी। लेकिन मुझे ये बताएं, अच्छा बुरा एक तरफ, क्या दुरुस्त कह रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब? और आगे बढ़कर ये बात कहना कि मुस्लिम लीग नून अगर दोबारा आती है तो ये फिर अपनी इंतकामी कार्रवाइयों में लगे रहेंगे, और उस वक्त भी इंतकामी सियासत में उलझे हुए थे। फेयरली स्पीकिंग मेरा नहीं ख्याल कि बिलावल दुरुस्त बात कर रहे हैं। अगर मुस्लिम लीग नून ने कोई पॉलिटिकल गिरफ्तारी की है या PDM की बाकी जमातों ने कोई पॉलिटिकल गिरफ्तारी की है तो वो तो सामने आ जाए, वो तो सामने नहीं आ रही। ये सारी गिरफ्तारियों का जो सारा मामला है, ये तो आपको पता है कि ये तो लड़ाई कहीं और हो रही है। ये तो जो 9 मई हुआ
वो उसने वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक अटैक हुआ और वो उन्होंने रिएक्ट किया और वो अभी तक रिएक्ट कर रहे हैं। वो उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं कि जिस तरीके से वो फौजी अदालतें लगाई गई हैं वो ठीक है या नहीं। मैं तो समझता हूँ कि वो ठीक नहीं है और फौजी अदालतों में सिविलियंस के केस नहीं आने चाहिए। अगर जुर्म किसी ने किया है तो सिविल अदालतों में आए, जिस तरह पूरी दुनिया में होता है, आपके पड़ोस भारत में भी होता है, लेकिन आपने फौजी अदालतें लगा ली हैं और उसके हक में भी एक पूरा नैरेटिव है। तो बिलावल इन मौज़ूआत के ऊपर बात करें ना, तो अगर कोई सियासी गिरफ्तारियां की हैं या दुश्मनियां की हैं तो बिलावल नाम ले कि फलां फलां बंदे को उन्होंने जाती तौर पर गिरफ्तार किया। मेरा नहीं ख्याल कि पीडीएम की गवर्नमेंट के पास इतनी जिसे कहते हैं ना कि पॉपुलर सपोर्ट थी सिस्टम के अंदर भी कि वो गिरफ्तारियां करते। लेकिन एक बात आखिरी लाइन कहूंगा कि 2013 से 2018 में भी नून लीग की गवर्नमेंट थी और 2008 से 2013 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। तो ये दोनों तो एक दूसरे की मुखालिफ जमाते हैं ना, इलेक्शन में एक दूसरे की मुखालफत है। दोनों ने कोई सियासी गिरफ्तारियां नहीं की थी एट दैट टाइम।